बगदाद में एक बुजुर्ग थे तो दर्जियों का काम करते थे। अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी दर्जियों का काम करते थे। खुश हुए ना बात सुन के? पेशा कोई भी बुरा नहीं, एक बुरा है वो है हाथ फैलाना, इसके अलावा कोई पेशा बुरा ये बुरा नहीं, ये हाथ फैलाना बुरा है। हजरत शेख मोहम्मद बिन हसन कहते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे ना, इमाम गजाली ने लिखा है, वो दर्जियों का काम करते थे तो उस जमाने में ना खोटा सिक्का भी कभी कभी आ जाता था। खोटा सिक्का पुराने लोगों को तो पता होगा, चलो नौजवानों को बता देता हूँ। चांदी के सिक्के होते थे तो ऊपर से जब वो घिस जाता था ना नंबर, तो उसको कहते थे अब खोटा हो गया। क्यों जी बुजुर्गों, ऐसे ही है, वो घिस जाता था तो कहते थे सिक्का, तो वो चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के, बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर लेते, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना, और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे ही रख ले। सुनना बात। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूं कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना, तो मैं चाहता हूं चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूं कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूं कि और लोग इस काम से बच जाएं। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी, तो फरमाते हैं मेरे अंदर वजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा ले। अल्लाह मैंने खोटे सिक्के कबूल किए, खोटे, ताकि तेरे बंदे तकलीफ से बच जाएं, तो मालिक मैं भी खोटा ही हूं, अल्लाह तू भी इस खोटे को कबूल फरमा ले। और ये दुआ मांग के ना तो कभी रोते कभी हंसते। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते हैं लगता है रब ने खोटा सिक्का कबूल फरमा लिया, लगता है कि अल्लाह ने खोटा सिक्का कबूल। लोगों को तकलीफ से बचाएं। हमारा वजूद यारो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए समझ ले क्या हो जाएगा। यानी अगर आप बड़े गुस्से से बाहर आए और पापड़ बेचने वाले पे आपने गुस्सा निकाल लिया सारा, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, थका हुआ हूं, और तू पापड़ बेचने आ गया, तुम लोग बड़े नालायक हो, बदतमीज हो, आपने ये सख्त जुमले कह दिए, चुप करके वो आदमी माजरत करके गुजर गया, वो तो सारा दिन परेशान रहेगा ना कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा है। मतलब हो क्या गया, हुआ क्या अगर उसने कोई बात कर ली। आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा थे लाहौर में सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो रात को एक शख्स तरावी के बाद हजरत सोया करते थे। बहुत सारे लोग तो सो ही नहीं पाते रमजान की रातों में, सो ही नहीं पाते, मैं खुद नहीं सो पाता। अब तरावी से अगर आप 10:30 फारिग हुए तो 2 बजे अगर आपको दोबारा उठना है तो बीच में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने कुछ पढ़ना पढ़ाना है, सुबह दरस देना है, तो फिर तो आप के लिए बड़ा और ये खासा मुश्किल काम है, ये खासा मुश्किल काम है। आप यकीन करें चंद तफसीरें देखते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। वो फिर आगे सुनने वालों पे भी डिपेंड करता है उनके मिजाज मुबारक किस तरह के। सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह ना इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ के तो कुछ इबादत की, कुछ मुताला किया, सुबह दरस देना था, तो थोड़ी देर के लिए बूढ़े आदमी थे, थक गए तो सो गए। एक बंदा ना कहीं गया हुआ था तो वापस आया तो उसने दरवाजे पे दस्तक दी। तो सैयद साहब के बेटे थे, बुखारी शरीफ की शरह लिखी, बड़े आलिम थे, सैयद महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह। रजवी साहब कहते मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहने लगा जी मैंने सैयद साहब से मिलना है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे वो, लाहौर में हिजबुल अनाफ इदारा था, सैयद अबुल बरकात शाह।
मैंने हजरत साहब से मिलना है। तो कहा कोई हुक्म हो तो मुझे नहीं कि मैंने उन्हीं से ही मिलना है। ये भी बड़ा मसला होता है, मैंने उन्हीं से ही मिलना है। चलो ठीक है जी, उन्हीं से मिल लो। तो कहते इतनी देर में ना सैयद साहब भी उठ के आ गए। महमूद कौन आया? तो उसने कहा हुजूर मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, तो मैं कहीं गया हुआ था तो अभी वापस आया हूं, तो मसला ना कई दफा पूछना करता हूं तो भूल जाता हूं, जरा बात की नजाकत को देखना, भूल जाता हूं। तो याद आया था तो मैंने कहा चलो अभी पूछ आता हूं, गुजर रहा था यहां से, मैं पूछो। कहने लगा जी पूछना ये था कि जिसने फर्ज जमात के साथ न पढ़े हों रमजान में तो क्या वितर जमात से पढ़ सकता है? मसला पूछना था। अल्लामा महमूद रजवी साहब कहते हैं मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा कि पता नहीं कोई इस वक्त मुश्किल आ गई है जो रात को आया है। किसी वक्त इंसान रात को तलाक दे बैठता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो आलिम के दरवाजे पर, ये तो आम सा मसला है, सवेरे भी पूछ लेता। इतनी तकलीफ दी उसने, कितनी बड़ी अजियत है। और ऐसे होता है, हम नहीं एहसास करते कि यार थोड़ा सा देख ले, माहौल को देख लें, तबीयत को देख लें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने एक दफा ना एक आलिम से मसला दरियाफ्त किया, वो हमारे उस्ताद थे, तो मुझ पे नाराज हुए। मैं बड़ा परेशान हुआ कि पूछी तो मैंने दीन की बात थी, तो उस्ताद ही नाराज हो गए। उस्ताद वापस आया तो ये कहने लगे तुम्हें पता है मैं शुगर का मरीज हूं। मैं बड़ी तकलीफ में था और मैंने नमाज के लिए मैं जल्दी क्यों उठ के चला गया था, मैंने एक रोटी खानी थी, मुझे कुछ हो रहा था। तो अब मैं अगर तुझे इनकार करता, दीन की बात थोड़ा देख लिया करो, मिजाज को समझ लिया करो, तुम समझते नहीं है, साहस नहीं पैदा करते। वो बड़ी उस वक्त चीज समझ में आई कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर वक्त इंसान एक मूड में नहीं होता। आप समझे, बहरहाल जो बात करना उसको समझिएगा। तो वो कहते हैं कि सैयद साहब ने उसको कहा, मैं बात खत्म करने लगा हूं, कहा कि वो अगर नहीं ना पढ़े फर्द जमात के साथ तो बेहतर ये है कि वितर भी जमात से ना पढ़ो। वो बंदा मुतमईन हो के चला गया। सैयद साहब अपने कमरे में चले गए तो अल्लामा साहब कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि क्या तेरी जान के मुसीबत में आई हुई थी? इसी वक्त ही मसला पूछना था, इसी वक्त ही पूछना था, दिन नहीं चढ़ना था, या तुझे हजरत इजराइल बता गए थे कि तेरी आखिरी रात है? कहते मैंने पूरा गुस्सा निकाला उस पर। मैंने कहा तू बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, बूढ़े आदमी है और बड़ी मुश्किल से नींद आती है, आ ही गई थी तो तू आ गया है। कहते मैं गुस्सा कर रहा था तो सैयद साहब आ गए, तो आके मुझे डांटा, चुप कर, इस तरह किसी के साथ बात करते हैं। फिर उसको कहने लगे भाई माफ करना, ये अभी बच्चा है, इसे पता नहीं। कहते हैं फिर मुझे कमरे में ले गए और बड़ा ही बहुत बड़ा ही जुमला कहा। अगर आप अपना कलेजा ठंडा करना चाहें ना तो इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा जुमला कहा। कहने लगे महबूब मसला तो मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? और फिर फरमाने लगे शुक्र करो अल्लाह का, इस दौर में भी कोई दीन की बात पूछता है। शुक्र करो अल्लाह का, इस दौर में भी कोई दीन की बात पूछता है। शुक्र करो अल्लाह का, कोई दीन की बात पूछता है, वरना तो लोग पूछते ही नहीं। तो अगर आप खुश करना चाहें अपने आप तो आप साइकिल वाले पे गुस्सा करने की बजाय ये भी तो कह सकते हैं ना, शुक्र है रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, मांग के नहीं खाता, शुक्र है ये मेहनत कर रहा है अपनी। तो आप अपने ज़हन को इस तरह का बनाएं, सोच को इस तरह का बनाएं। आज इस जुमे में हमने इरादा करना है कि हमने आसानियां देने की कोशिश करनी, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी, हमने किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग समझे कि ये आदमी बोझ बन गया। कभी बोझ ना बने यारो। कितना बदबख्त है वो आदमी जिसके मरने की लोग दुआ मांगे, इसके मरने की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, यहूदी था, यहूदी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मकान बेचने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का पड़ोसी मकान बेचने लगा, वो यहूदी। तो कहा तो कहा कितने का? 2000 दिनार का, 2000 दिनार। तो उन्होंने कहा कि इस गली में, इस मोहल्ले में तो 1000 दिनार का मकान है, तो तेरा 2 का क्यों है? कहने लगे 1000 मेरे मकान का और 1000 अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोसी होने का, इसलिए कि इतना शानदार पड़ोसी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जिसकी हमने कभी आवाज ही नहीं सुनी। 1000 रुपया लूंगा इनके पड़ोस में जगह देने का, 1000। तो शख्स कहने लगा ये तूने अजीब बात कर दी, हालांकि तो यहूदी है, ये तूने अजीब बात कर दी। तो कहने लगा 3 दिन मेरी गली में आके रह, तू दुआएं मांगेगा कि या अल्लाह मैं यहीं रहना चाहता हूं। तो दुआएं मांगेगा कि इतना अच्छा इंसान, इतना ख्याल रखने वाला, इतना ख्याल
करें, किसी से प्यार करें। और यारो छोड़ो मजदूर बन जाते हैं। शेख सादी कहा करते थे, जब से मखदूम बनाऊं ना, लोगों से खिदमत कराने लगाऊं, मजा ही नहीं आया। मजा तो तब आया है, कभी नानी की खिदमत, कभी दादी की खिदमत, कभी अब्बा की खिदमत, कभी उसकी खिदमत। कहते हैं वक्त गुजरा तो फिर उस्तादों की खिदमत, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर पीरों की खिदमत। और कहते हैं मेरा तो दिल करता है मैं मुरीदों की भी खिदमत ही करूं, मेरा तो दिल करता है मैं शागिर्दों की भी खिदमत ही करूं। कहते हैं जो मजा खिदमत में आया है वो खिदमत कराने में, ये मजा भी लेने की कोशिश करें। आज ना मखदूम बड़े ही बन गए, मखदूम बड़े ही बन गए, किस किस की बंदा खिदमत करे। तो इस तरह करें, कुछ खादम भी तो पैदा होने चाहिए ना, कुछ खादम भी पैदा होने चाहिए। मेहमान खुसूसी बड़े हो गए, कोशिश होनी चाहिए कुछ आम से भी मेहमान बने, आम से भी, जो खास मेहमान ना हो, जिनका इरादा हो कि नहीं हमने प्यार ही बांटना है। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह खूबसूरत दीन पर खूबसूरती से अमल